वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बायबैक को लेकर के। कंप्लीट डिटेल्स को अपन जानेंगे। क्या है बायबैक, किस प्राइस पे होने वाला है, आप लोगों को बायबैक में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसके फ़ायदे, हर एक चीज़ को अपन डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल्स जो है आप लोगों से मिस ना हो। बजाज ऑटो के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1945 में पुणे में। मेनली जो है स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स और थ्री व्हीलर्स का जो है ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है मोटरसाइकिल्स में, और इंडिया में जो है सेकंड लार्जेस्ट है। वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है मोटरसाइकिल्स की और इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है। दिसंबर 2020 में ही इन्होंने अपना 1 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप क्रॉस किया था। अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम चल रहा है, सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने भी जो है 2020 में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक लॉन्च किया था। और दिसंबर 2020 में इन्होंने ये अनाउंस किया था कि ये लोग 300 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं ताकि पुणे में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन फैसिलिटी को शुरू कर सके। तो ये थी कंपनी की डिटेल्स। बजाज ऑटो वैसे तो आप सब लोग जानते ही थे, बट एक ब्रीफ मैंने अपनी तरफ से दिया है। अब बात आ रही है इसके बायबैक की। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो बजाज ऑटो का बायबैक लॉन्च करने वाले हैं। इशू साइज़ इन्होंने बताया है 4,000 करोड़ का, और जिस प्राइस पे बायबैक करने वाले हैं वो है 10,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से। कंप्लीट डिटेल जानेंगे। सबसे पहले अपन लोग ये समझते कि बायबैक होता क्या है। वेल, कंपनी या शेयर होल्डर्स जो है जब अपने खुद के ही शेयर, जैसे कंपनी ने अपने शेयर्स लॉन्च करती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो जब कंपनी और वो शेयर होल्डर्स और वो प्रमोटर्स जब वापस अपने ही शेयर्स खरीदते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बायबैक। अब इसमें अप्लाई कैसे करते हैं? वेल, इसकी एक रिकॉर्ड डेट दी जाती है। जब भी कंपनी अनाउंस करती है तो वो इस बात के बारे में बताती, तो वो उसकी एक रिकॉर्ड डेट भी बताती है। अभी बजाज ऑटो के बायबैक के लिए हमारे पास में कोई भी रिकॉर्ड डेट हमें कंपनी की तरफ से नहीं बताई गई है। तो जब भी इसकी रिकॉर्ड डेट बताएंगे मैं आप लोगों के साथ भी उस सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो वो रिकॉर्ड डेट से पहले बजाज ऑटो के जो शेयर्स है हमारे डीमैट अकाउंट में अवेलेबल होने चाहिए। अगर रिकॉर्ड डेट से पहले वो शेयर्स हमारे अकाउंट में अवेलेबल होते हैं तो ही हम लोग जो है बायबैक के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग बायबैक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो हमने लोगों ने समझ लिया कि बायबैक के लिए अप्लाई कब करना है। अभी समझते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बायबैक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर्स जो है रिकॉर्ड डेट से पहले आपके डीमैट अकाउंट में अवेलेबल होने चाहिए। तब दो तरीके हैं बायबैक के लिए अप्लाई करने का। आपके जो भी ब्रोकर है, एंजल वन है, ज़ेरोदा है, अप स्टॉक से, अगर आप उनके एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा बायबैक का। आप वहाँ पर क्लिक करके कुछ डिटेल्स फिल करके जो है बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर्स है तो कंपनी रजिस्ट्रार की तरफ से आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है ना, उस रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको एक मेल आता है। उस मेल में आपको एक टेंडर फॉर्म दिया जाता है। आपको बस वो टेंडर फॉर्म फिल करना होता है। आप टेंडर फॉर्म फिल कर देते हैं तो आप मतलब आपने बायबैक के लिए अप्लाई कर दिया है। ये दो तरीके हैं, दो तरीके से आप जो है बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपनी ने बायबैक लॉन्च किया है तो हमारे लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि क्या ये बायबैक अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए, या बुरा होता है। वेल, देखा जाए तो बायबैक अगर आ रहा है, कोई भी कंपनी अगर अपना बायबैक को लॉन्च कर रही है, इसका मतलब वो बायबैक कंपनी के लिए, उस स्टॉक के लिए, उस कंपनी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये समझिएगा आप लोग कि कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रमोटर से अगर वो मार्केट में या अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे कंपनी में अगर कोई भी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि प्रमोटर्स को कंपनी के बिजनेस पर भरोसा है, उसकी ग्रोथ पर भरोसा है, वो उसके बिजनेस को अच्छे से समझते हैं और वो जानते हैं कि आने वाले समय में, साल 10 साल में कंपनी का एक बहुत अच्छा जो है ग्रोथ रिकॉर्ड होने वाला है। इसीलिए वो कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज़ वो हिस्सेदारी कम करते हैं प्रमोटर्स। तो अगर कंपनी बायबैक लॉन्च कर रही है, मतलब प्रमोटर्स अगर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो
कंपनी के बिजनेस पर भरोसा करते, कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा करते। और ये चीज़ें हम लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी है। मतलब हम लोग सही जगह सही कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। इसके बारे में आप बात करते हैं शेयर के एनालिसिस की। अगर हम लोग बात करें तो शेयर जो है बजाज ऑटो कंटिन्यूस जो है एक अप ट्रेंड में है। बहुत बढ़िया स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है। लास्ट ईयर भी इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, तकरीबन 105% का रिटर्न दिया था, यानी 100% से भी ऊपर। अगर आपने लास्ट ईयर शेयर परचेस किया होता तो अभी डबल हो चुका होता आपका अमाउंट। प्रमोटर्स की इसमें 55% की हिस्सेदारी है। एफ ने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, उनकी भी तकरीबन 15% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड्स की 5.5% की हिस्सेदारी है। करंट में जो शेयर है उसका प्राइस 7,000 के ऊपर में चल रहा है। और अभी जब बायबैक के लिए जब कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया था बायबैक, तो शेयर प्राइस में भी हमें काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिला था। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है और इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर 2022 में भी कंपनी ने जो है एक बायबैक लॉन्च किया था। तब उसका इशू साइज जो था वो 2,500 करोड़ का बायबैक था, और जो प्राइस उन्होंने दी गई थी वो 4,660 रुपये दी 4,600 रुपये दी गई थी। अभी तो हम जो देख रहे हैं वो 10,000 प्राइस है। लास्ट ईयर इनकी जो प्राइस दी गई थी वो 4,600 रुपये दी गई थी। तो अगर उस टाइम पे भी अगर आप बायबैक में लेते या उस टाइम पे अगर आपने शेयर परचेस किया होता तो आप देख सकते हैं वो 4,600 के मुकाबले आज प्राइस कहाँ पर पहुँच चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों को बायबैक के लिए मेरी आप लोगों से राय है कि बायबैक के लिए आपको बिल्कुल जो है अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने का मैंने तरीका ये बता दिया है आपको। टेंडर फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि क्या अगर आप लोग बायबैक के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या ज़रूरी है कि आपके शेयर्स जो है प्रमोटर्स के थ्रू लिए जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल जो है आईपीओ की तरह होता है। जैसे हम लोग सभी लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं, किस्मत की बात है अगर हमारा आईपीओ में नंबर लग जाता है तो हमको शेयर जो है हमारे डीमैट में क्रेडिट हो जाते हैं, अदरवाइज़ रिफ़ंड हमको मिल जाता है। तो बायबैक का भी सेम वैसा ही है। हम लोग बायबैक के लिए अप्लाई करते हैं, अगर हमारा बायबैक में नंबर लग जाता है तो हमारे शेयर्स जो है प्रमोटर्स की तरफ से ले लिए जाते हैं, और उन शेयर्स का जो पैसा है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग बायबैक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बायबैक जो है लग ही जाएगा। ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखने वाली ज़रूरी ये है कि लेट्स सपोज़ आप लोगों ने बायबैक के लिए अप्लाई किया, आप लोगों का नंबर भी लग गया बायबैक में। अभी आपके पास में थे सपोज़ करते 50 शेयर्स। तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर आपके पास में 50 शेयर्स है और बायबैक में आपका नंबर लग गया है तो क्या पूरे के पूरे 50 शेयर्स प्रमोटर्स आपके ले लेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है प्रमोटर्स पर, कंपनी के शेयर होल्डर्स पर, कि वो कितना शेयर्स आपसे ले रहे हैं। एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है, उसके हिसाब से ये लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके अकाउंट में 50 शेयर्स है तो पूरे 50 के 50 शेयर्स जो है प्रमोटर्स के थ्रू ले लिए जाएंगे। आपके पास में अगर 50 शेयर्स है तो हो सकता है आपसे 5 शेयर्स ले ले या 10 शेयर्स ले ले। तो जो 5 या 10 शेयर का जितना भी 10,000 की प्राइस पर जितना भी आपका अमाउंट बनता है वो अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। और बाकी के जो शेयर्स है वो फिर आप नॉर्मली जो है अपने डीमैट अकाउंट से बेच सकते हैं डिलीवरी के थ्रू, जैसे हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके अलावा तो और कोई भी अगर आपको डाउट रहे, वैसे तो मैंने सभी डिटेल्स जो है यहाँ पे क्लियर कर दी है। रिकॉर्ड डेट को लेकर के अभी तक हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली। जब उसके बारे में डिटेल्स अवेलेबल होगी तो मैं वो सब भी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी बायबैक क्या होता है, कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बायबैक अच्छा है या नहीं है, शेयर का एनालिसिस हमने देखा है कंटिन्यूस अप ट्रेंड में। अगर आप इस भाव पे लेते भी है शेयर और लेट सपोज अगर बायबैक में आपका नंबर नहीं भी लगता है तो भी शेयर जो है कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, तो वहाँ पर आपका जो है ट्रेडिंग पर्पज़ के हिसाब से भी अगर आप चलेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। वहाँ पे आप एक पैसा ही बना कर जाएंगे। और लास्ट ईयर भी इसने जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, 105% के रिटर्न्स। तो आप लोग शेयर्स ले सकते हैं, बायबैक के लिए अप्लाई कीजिए। लग जाता है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं लगता है तो ट्रेड करके आप जो है वहाँ पर पैसा बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी और डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, मैं सभी आप लोग के डाउट्स को क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ठोक देना। बिंदास होकर के सब्सक्राइब के बटन को ठोक दो, घंटी दबा दो,
ताकि और भी जो मैं वीडियोस डालूँ इस तरह के बायबैक, आईपीओ या फिर ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर के, तो वो सभी की नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो जाए।